हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जो 9th क्लास में थे। आज पेपर था हाफ ईयरली का। यहाँ पर मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, मिला लें आपके कितने आंसर सही हैं बच्चों, कितने अंक आपको मिलने वाले हैं। पहला नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा था। तो ये 4 भागों में बांटा था। कबीर दास की भाषा साधुकड़ी है। रस के 4 अंग होते हैं। झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेजा था, तो ससुराल भेजा था। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है रिपोर्ताज। कैसी विधा है? रिपोर्ताज। इसे आप लोग मिला लें। ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनका पेपर भाई बाद में होता है, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें, क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट स्कूल का पेपर और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खुलेगी साकल बंद द्वार की, यहाँ पे आंसर हो जाएगा द्वार की। मात्रिका छंद मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है। अलंकार जो है एक गहना है। तिब्बती लोग टोटीदार को खोटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खोटी कहते हैं। जो शब्द पहले लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में देश के प्रति आज़ादी का जुनून था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य की देवता है। बताओ, ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है बच्चों। इसके बाद आप देखिए, रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये असत्य है। ये एक महाकाव्य है, ये असत्य है। ठीक है। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में, गलत है, हैदराबाद में होता। खाना एक क्रिया, सत्य है। एकांकी की 3 अंक है, गलत है। और राम स्वरूप दनियानुकी ख्यालातों के थे, असत्य है। ठीक है, तो 2 सत्य बाकी असत्य। यहाँ पर देखिए बच्चों, ग्रामश्री। ग्रामश्री यहाँ पर आपको देखना है, सही जोड़ी मिलान करना है। ग्रामश्री का क्या हो जाएगा, तो इसका है बच्चों सुमित्रा नंदन पंत। पहले का सुमित्रा नंदन पंत। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। मनोरथा विसर्ग संधि कहाँ पे है? विसर्ग संधि। मनोरथा विसर्ग संधि। संस्कृत और शिक्षा, ये होगा श्याम सुंदर दुबे। शत्रुका की विलोम मित्र। और इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु, ये हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। ये आपका विलोम तो आपको पता ही है। ग्रामश्री आपका सुमित्रा नंदन पत्र। ठीक है। शत्रु का मित्र होगा, उल्टा हो गया। और मनोरथ विसर्ग संधि, ये तो ठीक है। 3 वर्णों का समूह गण, ये भी सही है। ग्रामश्री, ग्रामश्री भैया कौन सा हो जाएगा? स्वर्ग स्वर संधि नहीं है, विसर्ग संधि हो गया। दुश्मन, और ये हो गया आपका एक ही बचा ग्रामश्री। संस्कृत और शिक्षा, ये हो जाएगा। ग्रामश्री का आपने पहले फणीश्वरनाथ रेणु, नहीं सुमित्रा नंदन पथ हो गया। ये तो हो गया, सारे के सारे तो हो गए। वही तो मैं सोच रहा था यार, कहाँ जा रहा। चलो, इसके बाद बच्चों आपको एक शब्द में उत्तर है। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? हाथी से की गई है कविता में। रसयुक्त तो वाक्यों को काव्य कहते हैं। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? साहित्य विशेषांक साहित्यिक पुरखे किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का क्या नाम है? साहित्य विशेषांक। क्या? साहित्य विशेषांक। लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लेखिका मतलब अगर नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? ठीक है, इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। आप लोग कितने नंबर करके आए हैं बताना भाई साहब, यदि एमपी बोर्ड से हैं। और यहाँ पर भक्तिगाल के 2 कवियों के नाम, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। मैं सारे पेपर वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो जो ओरिजिनल पेपर होता है वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा बच्चों। तो अभी जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए फटाफट वहाँ पर। ठीक है, टेलीग्राम सी कोचिंग क्लासेस के नाम से है। पे जो भी पेपर आता रहेगा ऐसे, तो पेपर होने के बाद जो पेपर मेरे पास आता है उसको मैं शेयर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि पेपर होने के पहले मुझे कोई भेजता है, कोई बच्चे के माध्यम से लिया जाता है ताकि आप लोगों को सल्यूशन दे सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।